जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सक्षम एकेडमी लोहागढ़ यूट्यूब चैनल पर। अपन आज उन क्वेश्चन को देखेंगे और उन आंदोलनों को पढ़ेंगे जहां से कमीशन बार बार क्वेश्चन पूछता है। प्रमुख आंदोलन पढ़ेंगे आधुनिक भारत के, जिससे अपना कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए परीक्षा की दृष्टि से। तो बात की जाए कि भारत में जो अन्य प्रमुख आंदोलन हुए हैं उनमें से एक नाम आता है धर्म सभा का। तो धर्म सभा की बात की जाए तो धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने की थी। किसने की थी? राधाकांत देव ने की थी। तो राधाकांत देव ने की थी, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? कई बार डायरेक्टली ना क्वेश्चन पूछकर इधर उधर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि धर्म सभा का उद्देश्य क्या था। तो धर्म सभा का प्रमुख उद्देश्य था सती प्रथा का समर्थन करना। अब सती प्रथा की बात आई है तो सती प्रथा का समर्थन करना धर्म सभा का उद्देश्य था। तो यहीं से यह भी निकल के आता है कि सती प्रथा का समर्थन किसने किया? तो राधाकांत देव ने किया था। इस तरीके से याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय के विरोधी कौन थे? राधाकांत देव। अब सती प्रथा की बात की जाए तो सती प्रथा को राजा राम मोहन राय ने क्या किया? इसका प्रमुख रूप से पुनर्जोर विरोध किया और नियम 17 के द्वारा 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। इसके बाद बात की जाए प्रमुख रूप से द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक संघ की, तो इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जिसका उद्देश्य अपनी मातृभूमि की रक्षा करना था। गोपाल कृष्ण गोखले से एक क्वेश्चन और बनता है कि ये किसके गुरु थे? तो ये गांधी जी के गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? गांधी जी के गुरु थे। अब बात की जाए कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे वो थे महादेव गोविंद रानड़े। कौन थे? महादेव गोविंद रानड़े। एक क्वेश्चन और बनता है महादेव गोविंद रानड़े से कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? तो महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानड़े को कहा जाता है। अगर और क्रम में आगे देखा जाए तो महादेव गोविंद रानड़े के गुरु कौन थे? तो केशव चंद्र सेन। कौन थे? केशव चंद्र सेन। आगे बात की जाए शारदा सदन की, तो शारदा सदन की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने की थी। आगे बात की जाए गो रक्षा समिति की, तो गो रक्षा समिति से 3 लोग संबंधित हैं, गांधी जी, दयानंद सरस्वती और आपके बाल गंगाधर तिलक। ये गोरक्षा समिति थी। इन लोगों ने इसकी स्थापना की, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही था। उद्देश्य क्या था? एक ही था। आइए उसी क्रम में देखते हैं एक एक क्वेश्चन को अपन अच्छे से। भारत के प्रमुख आंदोलन। अब धर्म सभा इसकी स्थापना 1830 ईस्वी में बंगाल में राधाकांत देव ने की थी। इस धर्म सभा का प्रमुख उद्देश्य सती प्रथा का समर्थन करना था। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक संघ, या तो इंग्लिश में लिखा मिल जाएगा या आपको हिंदी में मिल जाएगा, दोनों का एक ही मतलब होगा। अब यहां पे बात की जाए कि इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में बंबई में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अब बात आई है 1905 की, तो 1905 की एक बात बता दें आपको, यहाँ पे बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। और इसी 1905 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखा था बंगाल विभाजन के लिए, आमार सोनार बांग्ला, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बात की जाए कौन सा? आमार सोनार। राष्ट्रगान तो लिखा है जनगण मनगण, लेकिन साथ में क्या लिखा है? आमार सोनार बांग्ला, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी बना। आगे बात की जाए शारदा सदन, इसकी स्थापना 1889 ईस्वी में पंडिता रमाबाई ने बंबई में की थी और 1890 ईस्वी में शारदा सदन को बंबई से पुणे स्थानांतरित कर दिया था। तो पूछा जाता है कि पुणे स्थानांतरित कब किया था? 1890 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक ने इसका काफी विरोध किया था, तो ये ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया। और बात की जाए कि इसका प्रमुख रूप से शारदा सदन की बात की जाए तो यहाँ पे जो शारदा सदन है आपका, जो शारदा सदन, ये विधवा आश्रम था। यहाँ पे बात करें शारदा सदन क्या था आपका? विधवा आश्रम था। गोरक्षा समिति 3 व्यक्तियों से संबंधित है, स्वामी दयानंद सरस्वती,
गोरक्षणी सभा बनाई। बाल गंगाधर तिलक ने गो हत्या विरोधी समिति बनाई। गांधी जी ने गोरक्षा संघ बनाए। ये क्रम आता है परीक्षा के दृष्टि से और पूछा जाता है। अगर यहां से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका बाहर नहीं जाता है। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।